नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं जीएन भोजपुरी न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं भोजपुर जिला के आरा शहर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम है जगन्नाथ स्टूडियो और ये पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। और इसी स्टूडियो में पहुंच चुका हूं और आज आपको मैं ये दिखाऊंगा कि पावर स्टार पवन सिंह का आरा का जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है किस तरीके से है, कैसे है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या क्या बखूबी जो अच्छा चीज़ दिखाया गया है उस चीज़ का आपको दिखाऊंगा। तो ये पावर स्टार पवन सिंह का रिकॉर्डिंग स्टूडियो और इसके दरवाजे पे देखिए लिखा हुआ है जगन्नाथ स्टूडियो और ये चार्ज वगैरह जो लिखा हुआ है। और ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाने से पहले रिकॉर्डिंग की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद आपको यहाँ बिना अनुमति के अंदर ना आए। तो हमने अनुमति ले ली अंदर आने के लिए। आइए आपको अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आइए भैया, आइए। देखिए यहाँ पे सबसे खास चीज़ आपको ये दिखा दें। ये देखिए स्टूडियो के गेट में ही इतना जबरदस्त दरवाजा लगा है। दो दरवाजे, एक दरवाजे को ऐसे खींचते हैं उसके बाद एक दूसरा दरवाजा लगा है। दरवाजा बहुत जबरदस्त है और अंदर की बातें अलग है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आइए आ जाइए। ये देखिए, ये है पावर स्टार पवन सिंह रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ये जो इसको दिखाइए जरा सा बढ़िया से। दिखाइए। आगे वोकल रूम है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो रिकॉर्डिस्ट हैं गोविंद जी, सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे। गोविंद जी, जीएन भोजपुरी न्यूज में आपका स्वागत है जी। सभी को प्रणाम और जीएन भोजपुरी न्यूज़ के देखे वाला सभी के हमार प्रणाम बा। कैसन बानी भैया? है ने आजी तो तनी भैया एक मिनट है ने आजी। कैसन बानी रहुआ? है ने आजी आजी है ने बढ़िया, सब आपके आशीर्वाद बा। रिकॉर्डिंग एकदम चल रहा बा धड़ाधड़ ना? जी जी, सब आशीर्वाद बराबर सबके। अच्छा, ये भैया बताइए हमारा के सबसे पहले एगो फर्स्ट सवाल। हाँ, हम तो बैठिए जे कि पावर स्टार पवन सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रहुआ एगो रिकॉर्डिस्ट बने, आई कैसन महसूस होला रहुआ? हम गौरवान्वित है इस लिए। पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बहुत सारा कुछ मार्केट में आजकल न्यूज में चल रहा बा। सबसे पहला सवाल यह रही कि अभी से 2-3 दिन पहले हम देखनी है इंस्टाग्राम पे कि पावर स्टार पवन सिंह के जौन म्यूजिक डायरेक्टर बने प्रियांशु सिंह, पता ना केकरा के गाली उली कुछ अनाप शनाप देते का, ओकरा बाद में कुछ जानकारी बार हुआ? अब उस विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा, गरियावत केकरा के रहन बड़ा गाड़ी देते रहन? अब मान लीजिए गाड़ी सुने वाला काम कोई उहे न गाड़ी सुनी ना। देखिए हम न्यूज में सुननी है थोड़ा बहुत अंतरा सिंह प्रियंका ऐसे कुछ नाम होता है। काहे मतलब काहे इतना गाड़ी देते रहन? अब देखिए, किसी के आप पद को ये चीज दिखाते हैं कि भाई मतलब किसी को कुत्ता बिल्ली से जज करना ये अच्छी बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। संस्कार है। इतना अच्छा माटी बा हमनी के, इतना अच्छा चीज बा, भोजपुरी से बानी जा हमनी के। ई भैया अच्छा बात तो नहीं है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह कहे वाला भोजपुरी के एगो बहुत बढ़िया का हम कही उनका बारे में, और उनका बारे में केहू अगर जरूर कुछ उल्टा सीधा कही तो अच्छा ही बताएं। प्रियांशु सिंह जौन बारे हैं इहो एगो शब्द कहलन कि पवन सिंह के परिवार में हम शामिल बने, पवन सिंह हमारा के बेटा जैसन मानेलन, आ केहू उनका बारे में उल्टा सीधा बोली तो हम उनका के फाड़ देब। सही बात बा, केहू फाड़ दी। अच्छा, तो रउआ बताएं कि रउआ बारे में रउआ सामने रउआ बारे में रउआ सामने अगर पवन सिंह के केहू शिकायत करिए, रउआ अपन कान से सुनम तो कैसन लगे रउआ? कान तो आवाज उनकर आवे से पहले हमारे झापड़ उनका कान पर चल जाई। अच्छा, ये इतना मान के चलो तनी। अरे जाहिर सी बात है भाई, हम उनके यहाँ हैं, जो भी आज हम उनकी बदौलत है। और रही बात कि अगर वो गलत हो तब तो हम सुने, जब हमें इस चीज का पता है, हम जानते हैं कि ना भाई वो गलत नहीं है, तो हम किस लिए सुन ले किसी का कुछ। उनके बारे में एक अनाप शनाप चीज़ें और चल रही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, हालांकि किसी के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, किसी का पारिवारिक मैटर है। अभी छोटे बाबा के एक हम न्यूज में इंटरव्यू देखे थे, आरती न्यूज वाले मनीष जी देखे पूछ रहे थे उनसे एक सवाल कि ज्योति सिंह जो है अक्षरा सिंह पे कुछ वाक्य बोली हैं जो हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं। क्या वो इस तरीके का शब्द बोलना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, अब हर किसी की लाइफ है और किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना ये सबसे मतलब बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक, आप किसी के अंदर क्यों झांक रहे हैं भाई? क्या मतलब है आपको? आप उसके काम से मतलब रखिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं, अब आपके परिवार के बारे में मैं कुछ बोलूँ, मेरे परिवार के बारे में आप कुछ बोले, तो ये गलत बात है ना। छोटे बाबा, आपका परिवार, मेरा परिवार, जो भी है,
ठीक, वो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को दुनिया के सामने परोसने की क्या ज़रूरत है? किसी को भी, कोई भी हो। मीडिया के सामने ज्योति सिंह जी नहीं आ रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि 1 महीना से मीडिया के सामने आके किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक रही हैं। किसी के बारे में क्या, मतलब पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक दे रही हैं। कहाँ तक ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और हालांकि उनकी इच्छा, वो किस मकसद से ये कर रही हैं, ये तो वही जानती होंगी ना। आखिर उनकी उनका मकसद मकसद क्या है, वो क्या करना चाहती। अरे मान लीजिए कि इतने दिन तक वो नहीं आई थी, इतने दिन तक किसी से, आज वो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रही हैं जो मतलब नहीं करना चाहिए। एक पारिवारिक औरत को ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज़ है कि भोजपुरी से हैं, और यहाँ मान मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक, इसमें किसी के बारे में, अब मान लीजिए हम अपना चीज़ है, वो दुनिया के सामने क्यों पेश करें? हम जो भी हैं वो किसी के सामने क्यों पेश करें? इसी मैटर को लेके एक न्यूज वाले से इंटरव्यू में ये बोल रही थी कि ऋतिक सिंह, पवन सिंह के छोटे भाई जो हैं ऋतिक सिंह, किसी मैटर में वो बोले थे किसी न्यूज वाले से कि कम से कम औरत का मान सम्मान को, उनको गरिमा रखना चाहिए, इस टाइप का शब्द नहीं बोलना चाहिए। इस पे उनका प्रतिक्रिया आया कि ऋतिक सिंह बोल रहे हैं हमको कैसे भी, मैं हूँ तो उनकी भाभी हूँ, और उस दिन वो कोर्ट में सबके सामने न्यूज वाले से बोले थे कि भाभी रखने लायक नहीं है, तो उस समय औरत का मान मर्यादा कहाँ था? उस समय इस चीज़ को नहीं सोचे थे। बिल्कुल, अब जब वो बोले हैं तो सत्य ही बोले होंगे। अब ऋतिक सिंह, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानते, और वो जो भी बोले हैं वो सोच समझ के ही बोले होंगे। जाहिर सी बात है ना, इनका रखने का इच्छा है ना, वो रहना चाहती होंगी, जो भी मैटर हो। वो सीधा सीधा अक्षरा सिंह पर आरोप लगा रही हैं कि मेरा परिवार जो है तोड़ने के, यानी पवन सिंह से और मेरे को अलग करने में अक्षरा सिंह कहाँ थे? ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक और भी सोशल मीडिया पे न्यूज में देखा था कि जैसे वो बोल रहे थे कि किसी फिल्म का शूटिंग हो रहा था, मैं उनके साथ ही पवन सिंह के साथ ही, और पवन सिंह का मोबाइल जो मेरे हाथों में था, और उस पर किसी ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजा कि आपकी पत्नी जो है ज्योति सिंह, उसका किसी ज्वेलर के साथ और किसी बिजनेसमैन के साथ जो है मतलब ये है। तो उसमें ये गलत था, और वॉइस रिकॉर्डिंग डाल के पवन सिंह को भड़काने का, उकसाने का किया गया काम मेरे प्रति। ये काम जो अक्षरा सिंह कर रही थी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भड़काने वाली चीज है वो आज ना कल सामने आ ही जाएगी, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छुप सकती है। सच्चाई आज नहीं कल सामने तो आना ही है। आना ही है ना। कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना, एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलेंगे, लेकिन 101 झूठ जिस दिन हो गया ना, उस दिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, जो भी सच्चाई होगी, है कि नहीं? अच्छा, पवन सिंह के आप साथ हमेशा रहते हैं, बहुत दिनों से रहने, ले लो पुदीना वगैरह गाना का रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप ही के समय में हुआ है। अंदरूनी बात का एक जरा सा हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे। आप चूंकि पवन सिंह के साथ हमेशा रहते हैं, पवन सिंह क्या मतलब रखना चाहते हैं नहीं, कुछ इस तरीके का कुछ जानकारी आपको? अब इस विषय में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए, उनके पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बड़े भैया हैं, हमें प्यार करते हैं, हम भी उन्हें प्यार करते हैं, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। सबसे बड़ी खबर आपको एक चीज़ हम बता दें कि देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं किसी के परिवार के मामले में उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके थाली में हम 2 रोटी खाते हैं, अगर उस इंसान के बारे में कोई भी 2 शब्द उल्टा बोलेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारे भैया का कहना है। और एक सबसे बड़ी बात ये इनकी हमारी खास अच्छी लगी कि ये बोल रहे हैं कि किसी के पारिवारिक मैटर में हम क्यों बोलें, हमारी क्या जरूरत है। सभी लोग समझदार हैं, सब लोग अपना मैटर जो अपने से खुद से सुलझा लेंगे, उनका मैटर है। हमारा मैटर पारिवारिक मैटर, हम क्यों आपके बारे में बोले, उनके मैटर में हम क्यों बोले। अच्छा भैया, एक चीज़ और, आपके स्टूडियो में जाए हैं तो थोड़ा सा भोकल रूम के बारे में हमको थोड़ा सा आइए ना। भोकल रूम थोड़ा सा, चूँकि सुने हैं हम, और बहुत सारे लोग गाना गाने आते हैं तो सुने हम कि भोकल रूम जो है, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलने में जितना रुपया लगा है, उतने लागत से आपका ये भोकल रूम है। जरा सा माइक, जरा सा आइए। रुपए से जज नहीं करना है किसी भी चीज को, रही बात की जज करना है काम से। जी भैया, काम तो है, लेकिन मशीन अगर तगड़ा रहेगा तो काम भी बढ़िया होगा। हाँ, तो वही, अब मशीन है। आइए आइए दिखाते तो, हैं। आइए भैया, आइए आ जाइए। दरवाजा देखिएगा, आराम से खोलिएगा, दरवाजा बड़ा हैवी है। आइए आइए, आपको दिखा दें। देखिए, ये भोकल रूम है। अब भोकल रूम में भी डबल दरवाजा लगा हुआ है, और देखिए अभी अंधेरा है इसमें, देखिए लाइट जल रहा है। दिखाइए जरा, आइए। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि भोकल रूम को जरा बढ़िया से दिखाइए। और ये देखिए, दिखाइए, देखिए यही माइक है, भोकल माइक। रोड का K2 है। हाँ, बहुत अच्छा माइक है। इतना जबरदस्त ये माइक है कि ले लो पुदीना गाना वगैरह का रिकॉर्डिंग भी इसी माइक से हुआ था। यही भोकल रूम है, और इस भोकल रूम का दृश्य आप देख रहे हैं। जबरदस्त माइक है, और लोग आप अभी तक आप सुने होंगे, लेकिन हम आपको वीडियो में ये दिखा रहे हैं कितना जबरदस्त माइक है। बहुत बढ़िया माइक है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कभी भी नहीं आए तो एक बार अपना आके, और क्या कहना है,
और पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो क्या कहना है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर आपसे मुलाकात होगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। अगर अभी तक आप जीएन भोजपुरी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस तरीके का न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए।